नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं किस्मत कनेक्शन और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। गुप्त नवरात्रि का समय आरंभ हो रहा है। क्या है गुप्त नवरात्रि की महिमा, क्या है इसका पूजा विधान, आज इस विषय पर बात करेंगे 12 राशि के लोगों के दैनिक राशिफल की और कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं पंचांग। दिनांक 6 जुलाई 2024, दिन शनिवार, तिथि है आषाढ़ शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि, नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं रात के 10:34 तक। राहु काल का समय प्रातः काल 9 बजे से 10:30 तक। पूर्व दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सा घी खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। अब जानते हैं दिनांक 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार को ग्रहों की स्थिति क्या है। सूर्य, चंद्र और शुक्र विद्यमान है मिथुन राशि में, बुध कर्क राशि में, केतु कन्या राशि में, शनि कुंभ राशि में, राहु मीन राशि में, मंगल मेष राशि में और बृहस्पति फिलहाल संचरण कर रहे हैं वृषभ राशि में। ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर आगे हम जानेंगे कि आपका दैनिक राशिफल कैसा रहने वाला है। आज हम बात कर रहे हैं गुप्त नवरात्रि की। सबसे पहले ये जानते हैं कि नवरात्रि का धार्मिक और वैज्ञानिक महत्व क्या है। देखिए, नवरात्रि साल में 4 बार मनाई जाती है। 2 बार गुप्त नवरात्रि और 2 बार सामान्य नवरात्रि। जो सामान्य नवरात्रि है वो चैत्र और आश्विन की नवरात्रि है, जो अप्रैल या अक्टूबर में आती है और ये नवरात्रि ज्यादा प्रसिद्ध है, इसको ज्यादा हम जानते हैं। इसके अलावा माघ के महीने में और आषाढ़ के महीने में यानी लगभग जनवरी और जुलाई में गुप्त नवरात्रि भी मनाई जाती है। गुप्त नवरात्रि गोपनीय साधनाओं के लिए ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जाती है। अगर आपको देवी की कोई विशेष साधना करनी है, कोई विशेष आराधना करनी है, तो आप गुप्त नवरात्रि में कर सकते हैं। इसमें शक्ति प्राप्त करने के लिए पूजा होती है और बाधाओं को नाश करने के लिए वरदान मांगा जाता है। अगर वैज्ञानिक रूप से देखें तो इस समय ऋतुओं में परिवर्तन होता है। गर्मी से निकल करके हम वर्षा की तरफ जाते हैं। इसीलिए शरीर में पित्त की मात्रा बढ़ जाती है। इसीलिए अगर गुप्त नवरात्रि के समय उपवास रखा जाए या अपना खान पान सात्विक रखा जाए तो आप स्वस्थ रह सकते हैं।
इस बार जो आषाढ़ महीने की गुप्त नवरात्रि है वो 6 जुलाई से लेकर के 15 जुलाई तक बनी रहेगी। गुप्त नवरात्रि और सामान्य नवरात्रि में मुख्य रूप से अंतर क्या है ये हम आपको आगे बताएंगे, लेकिन फिलहाल आपको याद दिला दें कि कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं मेष, वृषभ, मिथुन और कर्क राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। कर्क राशि, स्वास्थ्य आपका बेहतर बना रहेगा। धन की स्थिति में आपके सुधार होगा। कोई शुभ सूचना आपको प्राप्त होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। वृषभ राशि, नौकरी में तरक्की होगी। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। संपत्ति का लाभ आपको हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मिथुन राशि, परिवार में मतभेद कम होंगे। धन आसानी से मिलेगा आपको। करियर की बाधाएं दूर होंगी। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। कर्क राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। सफलता के लिए धैर्य बनाए रखें। लिखा पढ़ी में सावधानी रखिएगा। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। अब ये जानते हैं कि जो सामान्य नवरात्रि है, चैत्र वाली, अप्रैल वाली या आश्विन वाली जो अक्टूबर की है, इन सामान्य नवरात्रियों में और गुप्त नवरात्रि में क्या अंतर है। देखिए, सामान्य नवरात्रि में आम तौर पर सात्विक और तांत्रिक दोनों पूजा की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि में ज्यादातर तंत्र साधना की जाती है और इसे बहुत छुपा कर रखा जाता है, दूसरों को नहीं बताते। गुप्त नवरात्रि में आम तौर पर ज्यादा प्रचार प्रसार नहीं करते। ज्यादा लोगों को बिल्कुल मत बताइएगा। अपनी साधना को जितना आप सीक्रेट रखेंगे, जितना आप गोपनीय रखेंगे, उतना ही ज्यादा आपके लिए बेहतर होगा। गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा, अपनी मनोकामना जितनी ज्यादा गोपनीय रहेगी, लोग उसके बारे में नहीं जानेंगे। आप किनारे हट करके अपनी पूजा साधना करेंगे तो आपको सफलता उतनी ही प्राप्त होगी। कार्यक्रम के अंत में आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं सिंह, कन्या, तुला और वृश्चिक राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। सिंह राशि, नौकरी में लाभ होता रहेगा। विवाह और प्रेम के मामले आपके हल होंगे। संपत्ति का लाभ हो सकता है। खाने पीने की वस्तु का अगर दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा।
कन्या राशि, नया काम शुरू कर सकते हैं। कार्यक्षेत्र में काफी व्यस्तता बढ़ी रहेगी। किसी प्रियजन के स्वास्थ्य को लेके, उसकी समस्या को लेकर के आपको चिंता हो सकती है। पीपल के वृक्ष में अगर जल अर्पित कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। तुला राशि, नौकरी का कोई नया अवसर मिलेगा। पुराने मित्र से सहायता मिलेगी और आर्थिक स्थिति आपकी अच्छी बनी रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य पर ध्यान बनाए रखें। यात्रा मत करें, यात्रा में नुकसान होगा। धन का खर्चा काफी बढ़ेगा, जिस वजह से आपको चिंताएं हो सकती हैं। क्या उपाय करेंगे? शनि मंत्र का अगर आप जप करें तो आपके लिए बहुत बेहतर होगा। अब अगर आप गुप्त नवरात्रि में देवी की पूजा करना चाहते हैं तो सामान्य तरीका क्या होगा? गुप्त नवरात्रि में माता की पूजा का जो लोग 9 दिन तक साधना करेंगे, अगर वो चाहें तो एक कलश की स्थापना कर सकते हैं। और अगर आपने कलश की स्थापना की है तो दोनों समय देवी के मंत्रों का जप, दुर्गा चालीसा या दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहिए, कल्याण होगा। दोनों ही समय आरती भी करिएगा, कपूर से या दीपक से, लेकिन दोनों समय आरती करते रहिएगा। माता को दोनों वेला सुबह और शाम भोग भी लगाएंगे और सबसे सरल भोग है लौंग और बताशा। ये माता को जरूर अर्पित करेंगे। माता की पूजा में लाल फूल अर्पित करना ज्यादा शुभ होता है, लेकिन माता को आक, मदार और दूब और तुलसी ये बिल्कुल अर्पित नहीं किया जाएगा। और जो लोग गुप्त नवरात्रि का पालन करेंगे, साधना करेंगे, वो 9 दिन अपना खान पान और आहार अपना सात्विक बनाए रखेंगे। कार्यक्रम के अंत में हम आपको बताएंगे एक वास्तु टिप के बारे में और एक सक्सेस मंत्र के बारे में। अब जान लेते हैं धनु, मकर, कुंभ और मीन राशि के लोगों का दैनिक राशिफल। धनु राशि, करियर में आपके सुधार होगा। धन की प्राप्ति सरलता से होगी। जीवन साथी का सहयोग मिलेगा। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मकर राशि, धन की समस्या दूर होगी। नौकरी में काफी व्यस्तता रहेगी। किसी बड़ी समस्या से मुक्ति मिलेगी। पीपल के वृक्ष में जल अर्पित कर दें तो आपका दिन बेहतर होगा। कुंभ राशि, मानसिक चिंताएं समाप्त होंगी। पारिवारिक दायित्व आपके पूरे होंगे। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। मीन राशि,
बेवजह की चिंताएं परेशान कर सकती हैं, उससे बचाव करिए। रिश्तों का अपने ध्यान दीजिए। वाहन सावधानी से चलाएंगे। शनि मंत्र का अगर जप कर लें, ओम शं शनैश्चराय नमः, तो आपका दिन कुछ हद तक बेहतर होगा। ये तो रहा 12 राशि के लोगों के लिए उनका वास्तु टिप, और साथ में आपको बताया गुप्त नवरात्रि के बारे में। अब जान लेते हैं आपके घर और आपके जीवन के लिए वास्तु टिप। अपने पूजा स्थान पर जहां तक संभव हो मिट्टी की मूर्तियां रखिएगा, क्योंकि मिट्टी की मूर्तियां जब रखेंगे, उसकी पूजा करेंगे, तो उसके माध्यम से आपको तरंगे मिलती रहेंगी। इसीलिए आप कोशिश करिए कि आप किसी भी हिसाब से मिट्टी की मूर्ति रखिए, ताकि उसका वाइब्रेशन आपको मिलता रहे। अब जान लेते हैं 6 जुलाई 2024 दिन शनिवार का सक्सेस मंत्र क्या है। दिनांक 6 जुलाई शनिवार को प्रातः काल 1 लोटा जल पीपल के वृक्ष में डालिए। इसके बाद हाथ जोड़ करके प्रार्थना करिएगा। अगर आप ऐसा करते हैं तो दिन भर के कार्यों में आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए गुड न्यूज टुडे। नमस्कार।